आज हमने होली का उत्सव मनाया। तो होली का मतलब रंग खेलना। तो भगवान जी जो रंग खेलते हैं वो ये वाला रंग नहीं होता। भगवान प्रेम का रंग खेलते हैं कि हमारा हृदय प्रेम में ओतप्रोत हो जाए। और प्रेम भी हृदय में पैदा होता है और जितने दोष हैं वो भी हृदय में पैदा होते हैं। जितने जगत में दोष हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, मत्सर, ये भी मन ही के रोग हैं। तब एक मन हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको भगवान गोपी कहते हैं, जिसको भगवान अपना प्यारा कहते हैं, वो कैसा होगा जरा आप इमेजिन करो, सोचो। वो मन कैसा होगा? जिस मन के सारे दोषों का, विकारों का नाश हो जाए। तो जो भगवान का नाम जप किया जाता है, नाम जप क्या करता है? नाम जप जो है वो हमारे मन के दोषों की दवा है। कोई और दवा नहीं है दुनिया में जो हमारे दोषों का हरण कर ले। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, उसमें नाम जप का महत्व बहुत बताया गया। नाम जप क्या करेगा? धीरे 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 हमारे मन का जो चिंतन है ना, उसको बदल देगा। कोई गैर नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। जब वो बिल्कुल पवित्र साफ शीशे की तरह हो जाएगा। अगर हम नीले या काले कपड़े पहन के आ जाते तो इस पर तो कोई रंग डाल दो, नहीं चढ़ने का, नहीं चढ़ेगा ना। तो भगवान जी को सफेद सफेद वस्त्र पहनाते हैं। हम लोग भी बिहार में जाओ, सब लोग नए वस्त्र सफेद पहनते हैं। मतलब गुरु महाराज जी हमारे पर रंग डालेंगे, रंग नजर तो आएगा। पर जो रंग हम खेलते हैं और जो रंग भगवान खेलते हैं उसमें फर्क। चलो हम भी उनके बच्चे हैं। तो मतलब ये है कि हमारे हृदय का जो आईना है, जो हमारा हृदय है, मंदिर है हृदय, वो इतना साफ हो जाए। तो उसके लिए है हमारे भगवान का पवित्र नाम। कोई भी नाम जप लो आप, इसके लिए कोई वो नहीं है। क्योंकि जब सारे जगत का भगवान एक है, नाम उसके अनेक है। माँ अपने बच्चे को किसी भी नाम से पुकार सकती है, बच्चा अपनी माँ को किसी भी नाम से पुकार सकता है। माँ और बच्चे का रिलेशन एक ही है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का एक ही रिश्ता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो अंश होता है वो अंशी से अलग नहीं होता। इसी तरह हम सब जितने जीव हैं, हम सब गुरु महाराज जी की आत्माएं हैं। हम उस भगवान की बच्चे हैं, हम उस भगवान की छोटी छोटी गोपियां हैं। पर भगवान ने देखो इतने गरीब लोगों में, इतने भोले भाले लोगों में जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि जितना बंदा भोला होता है, जितना बंदा सरल होता है, उतना ही बंदा पवित्र भी होता है। जितना उलझते जाते हैं इस संसार की चीजों में, संसार की माया में, उतना ही आदमी उलझ जाता है। और उलझन को सुलझाते भी भगवान है, हमारे बस का नहीं है हमें सुलझे हुए मन को सुलझाने। हाँ, कलयुग के बंदे हम बहुत घंटे लगातार बैठ के जप भी नहीं कर पाते, बहुत देर हम सेवा भी नहीं कर पाते। एक सेवा है साधन हृदय शुद्ध करने का, दूसरा नाम है। या तो इतनी सेवा कर ली जाए कि अहंकार खत्म हो जाए, और या इतना सिमरन कर लिया जाए कि मन का दोष मिट जाए। तो ये दोनों चीजें प्रभु के अधीन है। तो हमने क्या करना है कि प्रभु हमें भी अपना एक, भगवान को गरीब निवास कहते हैं, दीना बंधु कहते हैं, दीनों के दोस्त है वो, गरीबों के दोस्त है। तो गरीब का मतलब ये नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होता है जो निमाना होता है, जो भगवान की हस्ती के सामने अपनी हस्ती को मिटा देता है।
कहते जब द्वारिकाधीश के सामने मीरा चली गई थी लास्ट में द्वारिकाधीश, तो इधर अकाल पड़ जाता है। मीरा के ससुराल में अकाल पड़ गया, तो राणा जी को किसी ने बोला कि आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है, तो ये दोष लगा है, आप जाके उनको मना के लाओ। जब तक वो इस धरती पे नहीं आएगी यहाँ बारिश नहीं होने की। तो उसको इतना दुख दिया गया, पर उसने कभी मन मलिन नहीं किया। उसने कहा ये प्यारे को पाने की एक मेरी परीक्षा है, ठीक है। सहती गई। जब उसके पति की डेथ हो जाती है तब तो लोगों ने अति कर दी ना, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे थे, वो समझते थे मीरा को। तो मीरा जी चली गई। तो अब ये मनाने जब मीरा को गए तो मीरा को समझ नहीं आती, एक गया दूसरा गया, राणा जी खुद गए। तो भगवान से उसने कहा कि मैं भगवान का जरा हुक्म ले आऊं, भगवान क्या कहते हैं। तो द्वारिकाधीश के सामने जाके मीरा ने दंडवत करी और बेनती करी, प्रभु अगर मेरे जाने से वहाँ का अकाल हट जाए तो क्या मुझे जाना चाहिए? आपका क्या हुक्म देते हैं? आपका मैं तो सारा जग छोड़ के तेरे पास आ गई, और वही लोग फिर मुझे लेने के लिए आ गए, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान भी बड़े, भगवान कहते तो फिर चली जा। जब चली जा कहते हैं ना तो रोने लगी मीरा। मीरा कहती है फिर तू रहा ना वही है, वृंदावन का छोरा ही रहा ना तू, तेरे को किसी की प्यार की कोई कदर नहीं। ऐसा कह के वो मुड़ने लगी तो भगवान ने उसका पल्लू पकड़ लिया। मीरा जी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया तो देखा तो भगवान की आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। वो प्यार भी करता है और आजमाता भी है। जिसको प्यार करता है उसी को आजमाता है, मोहब्बत के खजाने को इसी भांति लुटाता है। तो जब पल्लू पकड़ लिया, आंसू आ गए भगवान के, तो फिर वो मुड़ी तो भगवान विशाल हो गए। आप जो द्वारिकाधीश गए होंगे, इतने से द्वारिकाधीश भगवान जी इतने विशाल बन गए और मीरा को खींचा और मीरा को निगल गए भगवान। मीरा की डेथ नहीं, उसकी डेड बॉडी नहीं देखी कभी किसी ने। मीरा श्री कृष्ण में समाहित हो गई, समा गई, और फिर भगवान वो ही द्वारिकाधीश छोटे हो गए और उनके मुख से उनकी साड़ी का पल्लू लटकता रहा, 3 दिन तक लटकता रहा कि कोई मेरी मीरा को ये ना कहे द्वारिकाधीश की बैक साइड में समुंदर है, कोई ये ना कहे उधर चली गई हो गई, उधर छलांग लगा दी होगी, नहीं। तो भगवान का 3 दिन तक अपने मुख में पल्लू रखा। तो ये मोहब्बत की बातें हैं। वो तो बंदगी हम लोग कर नहीं सकते, प्यार कर सकते हैं, और प्यार में ये ताकत है कि हृदय को पवित्र कर दे, साफ कर दे। बस सारी बात ये है कि हमने हृदय को कैसे पवित्र करना है। कईयों ने रो रो के कर डाला, कईयों ने वर्षों तप करके कर डाला, और कईयों ने भोली भाली गोपियों ने भगवान को उलाने देके, ताने देके, प्यार करके, भोलेपन में अपने हृदय को पवित्र कर डाला। जहां भी थोड़ा अहंकार है, आप देखो रासलीला वाला चैप्टर पढ़ो आप, जरा सा राधा जी को अहंकार आया, भगवान गायब। भगवान को, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे मानसिक दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, निंदा, चुगली, ये सब प्रभु को प्रिय नहीं है। बस इन दोषों को मिटाना है, अपनी दृष्टि अपने दोषों पे रखनी है। आपने नरसी की कथा, उनकी कथा नहीं सुनी आपने? जब भगवान जी, गलती से किसी ने भगवान के गरीब से भगत को कह दिया, संत महात्मा जा रहे थे, कहते हम अपनी हुंडी रखना चाहते हैं, तो सबसे अमीर कौन है? तो किसी ने भगवान के भक्त का नाम ले दिया, वो बड़े गरीब थे, ले दिया तो नरसी उनका नाम था। वो चले गए सारे, कहते जी आप हमारी हुंडी रख लो, और कहते हैं आपकी हुंडी दूर दूर तक चलती है,
तो हम वहाँ जाके ले लें। उनका महाराज मेरा घर नहीं देखते, मेरे घर में कुछ भी नहीं। पता नहीं कैसे उनको फुसलाया था कि वो माने ही नहीं भगवान। उन्होंने कहा ठीक है फिर रख दो। तो जब वो द्वारिकाधीश गए, द्वारिका जा रही थी यात्रा, सारे संत लोग महात्मा संगत जो भी गए होंगे, तो जाके उन्होंने पूछा कि उन्होंने हुंडी में अपना नाम लिख दिया सावल शाह। तो जाके पूछते हैं यहाँ कोई सावल शाह रहता है, कोई सावल शाह? कहते हैं जी हम तो सुना ही नहीं कभी सावल शाह, हमें तो नहीं पता सावल शाह का। भगवान के बच्चे का भी कोई अपमान नाजायज करता है तो भगवान बड़े लीलाधारी हैं। 2-3 दिन गुजर गए, गली गली सारे मोहल्ले सारा द्वारिका, कहीं भी उस नाम का बंदा नहीं मिला, सावल शाह नहीं मिला। तो सारे बैठ के एक दिन उनको गाली देने लगे कि ऐसा सच में वो तो कहता भी था ऐसा ही था, बताओ अब क्या करें। तो भगवान जी अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि अगर हम प्यार करते हैं तो हमसे लाखों गुना ज्यादा, क्योंकि प्यार की मूर्त है भगवान। तो क्या होता है कि भगवान जी सावल शाह बन के आ जाते हैं, बड़े सुंदर, बहुत सारे साथ में नौकर चाकर, और उन्होंने काफी सारा धन उनके पास, सिक्कों का धन होता था थैलियों में, मार इतनी बड़ी थैलियां, तो लेके आ गए। तो कहते हैं भाई सावल शाह आ गए हैं, आ गए हैं, कौन है, किसकी उंडी तारनी, ऐसे आवाजें दे दे के। तो सुन गया उनको भी, वो गए। तो भगवान हाथ जोड़ के माफी मांगते, कहते मेरे को ना 2 दिन लेट हो गया, मैं कहीं गया हुआ था, तो आज ही मैं आया हूँ, तो दो तुम्हारी हुंडी मैं अभी तार देता हूँ। तो भगवान ने उनके जितने, जैसे आजकल हमारा चेक चलता है दूसरे शहर में जाके, ऐसे कुछ हुंडी होती होगी, तो भगवान जी ने वो सारे पैसे उनको देके, कहते तब तो स्वर्ण के सिक्के चलते थे सोने के, तो कुछ ज्यादा दिए कि मैं देर से मिला। और फिर कहते हैं कि ओ मेरे, उसका क्या हाल है नरसी का। अब उनको क्या था, उनका काम हो गया, बोले महाराज ठीक है। कहते पर मेरे नरसी के पास अब जाना जरूर वापसी पे। तो भगवान ने चिट्ठी में पता क्या लिखा था, नरसी तू ऐसी हुंडियां रोज लिखना, मैं रोज तारा करूंगा, पर आज के बाद कभी देर नहीं करूंगा। इम्तिहान लेते हैं वो। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिदा तो हम करते नहीं, कुछ देते वक्त तो हमारी जान निकलती है। जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। बंदा ही भगवान कर देता है। वो बंदे का हृदय इतना पवित्र कर देता है कि वो पवित्र से ही पवित्र मिल सकता है। आप परमात्मा आप ही के अंदर है, हम सब के अंदर वही बोलते हैं, वही बैठे हैं, वही हंसते हैं। बस वो चाहते हैं ये जो मलिनता का पर्दा ये हटा, ये हटेगा या भजन से, या प्यार से, या सेवा से। कोई भी राह पकड़ लो, कोई भी महापुरुष पकड़ लो, कोई भी नाम पकड़ लो। ये मत सोचो ये नाम अच्छा है, वो नाम अच्छा है, ये गुरु बड़े, ये गुरु छोटे। हमने तो नापते नापते चले जाना, ना गुरुओं का पता लग रहा, ना भगवान का पता लग रहा। कौन सी बुद्धि से, कौन से मेजरमेंट से आप नापोगे भगवान को, बोलो। हमारे पास है कोई ऐसा पैमाना? नहीं। कुछ भी जो जिसको आप क्या प्यार करते हो, हद कर दो बस। हद करी नहीं कि वो आया नहीं, बस। सारे महापुरुष एक टाइम में, इतने बड़े कलयुग में, इतनी बड़ी दुनिया में एक महापुरुष का काम नहीं कर सकते। हजारों रूपों में वो आएगा, हजारों संतों के रूपों में आएगा, पर आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए ये है तो ये है। किसी महापुरुष को गैर मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो। मेरे गुरु तेरे गुरु, गुरु को तो अभी समझा ही नहीं। गुरु मेरे क्या और गुरु तेरे क्या, सारी सृष्टि के गुरु तुम्हारे हैं। तुम संकल्प करोगे उसी रूप में वो प्रकट हो जाएगा। जिस मर्जी महापुरुष को प्रकट कर लो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। पर पहले एक को तो पकड़ो, जिसको पकड़ के बैठे हो, जाहिर हो जाएगा। इसी तरह भगवान है। भगवान तो सारी सृष्टि का मालिक है। हमारी सांस चलती है क्योंकि वो है, हम आंख से देख रहे हैं क्योंकि वो है, हम चलते फिरते बोलते हैं क्योंकि वो है। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस आप, हमारा बोलना चालना, हंसना खेलना प्रमाणित है भगवान मेरा है,
मेरे अंदर है, बस। अब नाम कुछ भी रख लो उसका, उसको कोई इतराज नहीं, पर करनी क्या है? शुद्धता, सफाई। अपने दोषों की तरफ ध्यान देना है, एक एक के पीछे पड़ जाना है कि मुझे इसको साफ करना है, इसको साफ करना है। जितनी मेहनत लगे, जितने आंसू बहे बहा दो, दुनिया के लिए इतने बहा दिए, प्रीतम के लिए भी कभी बहा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आंसू सफाई करते उतना कुछ भी नहीं करते, इतनी ताकत। तो होली का त्योहार है, भगवान हम सब के हृदयों को साफ पवित्र सफेद कर दे, और फिर देखना बिना बुलाए वो रंग डालने आएगा, हमारे संग खेलेगा और हमें अपने गले लगाएगा, क्योंकि हम उनकी आत्माएं हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भेजे हुए आए हैं। सारी सृष्टि उस प्रीतम की है, और वो मालिक हंसता है कि मेरे बच्चे मैंने ही भेजे और जाके क्या के क्या बन गए। कोई कहता ये हो गया, ये हो गया, तो उसी का है, उसी के पास जाएगा, उसी के लिए तैयारी है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज